आजाद बोल इंडिया की इस वीडियो रिपोर्ट में आप देखेंगे सोमालिया बना नया जियोपॉलिटिकल फ्रंट, तुर्की ने मारी डीप वाटर एंट्री, इसराइल से सीधी टक्कर। सोमालीलैंड ने तस्लीम के बाद दिया इसराइल को झटका। नेतन्याहू से जुड़ी आज कई बुरी खबरें सामने आई और डोनाल्ड ट्रंप की सेहत पर बड़ा खुलासा। छुपाई जा रही थी सीरियस बीमारी, सीटी स्कैन, हाई डोज दवाइयां और परफेक्ट हेल्थ के दावे पर गहराया शक। दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। करते हैं इस शो की शुरुआत जिसमें सिवाय अहम खबरों के और कुछ भी नहीं। जुमे की ये पहली खबर आपके नाम, सुनिए और आखिर तक वीडियो जरूर देखिए। सोमालिया नाम का गरीब मुल्क अचानक पूरी दुनिया में चर्चा का सेंटर बन गया है। जैसे ही सोमालिया के एक हिस्से सोमालीलैंड को इसराइल ने बतौर एक मुल्क तस्लीम किया, पूरी दुनिया में मुखालफत की लहर उठ गई। सब ने कहा यह कदम गलत है। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और बड़ी खबर आ गई। तुर्की सोमालिया जा रहा है। जी, तुर्की सोमालिया जा रहा है। तुर्की अब सोमालिया के गहरे पानियों में तेल की खोज करने वाला है। तुर्की ने बस इतनी जानकारी ही दी है कि फरवरी में ड्रिलिंग वाला जहाज यानी वेसल भेजा जाएगा। मगर टारगेट क्या है, कितने अरसे के लिए तुर्की सोमालिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कुछ भी वाजे नहीं है। यह भी नहीं बताया गया कि सिर्फ तुर्की के ड्रिलिंग टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स जाएंगे या तुर्की के फौजी भी इस मिशन का हिस्सा होंगे, क्योंकि सोमालिया जैसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में बिना फौजियों के कोई भी बिजनेस महफूज रहना थोड़ा मुश्किल है। इधर समुद्री डाकू भी होते हैं, तो हो सकता है कि तुर्क फौजी भी इस मिशन का हिस्सा बने। अपनी गारंटी तुर्की जरूर चाहेगा और अपने ही फौजियों से चाहेगा। लेकिन क्या इस मिशन का मकसद सिर्फ तेल निकालना है या किसी का तेल निकालना है या इसराइल को घेरना है? अब जरा तसव्वुर कीजिए बस कि सोमालीलैंड में इसराइल की आर्मी का बेस और सोमालिया में उसके सामने तुर्की की मौजूदगी। सोमालीलैंड सोमालिया का ही हिस्सा है जिसे इसराइल ने अलग मुल्क मान लिया है, तस्लीम कर लिया है। तो एक तरफ आईडीएफ, दूसरी तरफ तुर्क फौज। समझ आ रहा है मामला किधर जा रहा है? इसी जाविये से देखा जाए तो सोमालिया के सदर ने भी एक तरह से अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। पैगाम साफ है कि अगर जरा भी खतरा हुआ तो आईडीएफ जैसी ताकतवर फौज से निपटने के लिए उनके पास भी एक मजबूत ताकत मौजूद होगी। सोमालिया अब वो जमीन बनता जा रहा है जहां तुर्की और इसराइल आमने सामने आ सकते हैं। ये डील 2024 में तय हो चुकी थी, क्योंकि एर्दोगान को पहले ही अंदाजा हो गया था कि सोमालीलैंड में नेतन्याहू क्या प्लानिंग कर रहा है। इसीलिए तुर्की ने वक्त रहते अपनी चाल तेज कर दी। सोमालीलैंड का जिक्र तो 2023 में गजा जंग शुरू होने से के साथ ही आ गया था, 24 में ही आ गया था कि गजा वालों को वहां भेजा जाएगा। तो नेतन्याहू को की इस मंशा को लेकर एर्दोगान अलर्ट थे और अब उन्होंने अपनी चाल चलती है। दोस्तों, क्या कमाल की बात है ना कि बेंजामिन नेतन्याहू ने तुर्की को या तुर्की की फौज को एक गजा आने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन तुर्की अब हर उस जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा है जहां इसराइल को सबसे ज्यादा गहराई तक दर्द हो। दोस्तों, नए साल के दूसरे दिन आई ये रिपोर्ट नेतन्याहू के लिए सिरदर्द बन गई है। आप सोचिएगा, इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को इतनी तवज्जो क्यों दी? एक आम ड्रिलिंग सी खबर थी। क्यों? तुर्की पहली बार दूसरे के पानियों में ड्रिलिंग करने जा रहा है और चुना भी क्या है? सोमालिया। इसराइल के लिए एक और बुरी खबर है। जिस सोमालीलैंड को इसराइल ने बतौर एक मुल्क तस्लीम किया था, उसी सोमालीलैंड ने अब साफ साफ कह दिया है कि ना तो वो इसराइली आर्मी को कोई बेस बनाने की जगह देगा और ना ही गजा से निकाले गए किसी फलस्तीनी को अपने यहां बसाएगा। यानी जिन दो बातों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी कि आईडीएफ सोमालीलैंड में अपना मिलिट्री बेस बना सकती है और दूसरी कि गजा के फलस्तीनियों को उठाकर सोमालीलैंड में बसाया जाएगा, दोनों से सोमालीलैंड की हुकूमत ने इनकार कर दिया है। इस खबर को आखिर तक देखिएगा, ये ना कहिएगा कि अभी तो आईडीएफ बेस बनाने जा रही थी और अब नहीं जा रही है। आखिरी कमेंट पर ही किसी खबर की राय बनाया कीजिए। जी, तो ये जो इनकार सोमालीलैंड के चीफ ने किया है, लीडरशिप ने किया है कि ना आईडीएफ का बेस बनेगा, ना फिलिस्तीनियों को बसाएंगे, ये इनकार इसराइल के लिए झटके से कम नहीं है, क्योंकि पूरा नैरेटिव इसी पर खड़ा किया जा रहा था कि बेस भी मिलेगा, क्योंकि बीबी को बेस पसंद है। बेबी नहीं, बीबी को बेस पसंद है और गजा का बोझ भी
कम कर दिया जाएगा। हाँ, एक बात याद रखना जरूरी है दोस्तों, यही वो एंगल है। आने वाले कुछ दिनों में सोमालीलैंड की लीडरशिप इसराइल का दौरा करने वाली है। मुमकिन है वहां जाकर बातों का लहजा थोड़ा नर्म हो जाए या स्टैंड में कोई पलटाव आ जाए। बदलाव नहीं कहूंगा, पलटाव, कि कह देंगे हाँ बेस भी बना लो, फलस्तीनी भी बसा दो, हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने है वो यही कहती है कि इसराइल को आज की तारीख में एक और झटका लगा है। अब जिक्र करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की उस सीरियस बीमारी का जिसे छुपाया गया। डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर जो खबर सामने आई है वो अच्छी खबर नहीं है, और सवाल अब सिर्फ सेहत का नहीं, व्हाइट हाउस की सच्चाई का भी है। अमेरिका के बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने ट्रंप की सेहत से जुड़े वो पन्ने खोल दिए हैं जो अब तक छुपाए जा रहे थे। उम्र 79 साल, नींद बेहद कम, हाई डोज दवाइयां रोजमर्रा का हिस्सा हैं, और ऊपर से ये दावा कि सेहत परफेक्ट है सिर्फ गुड जेनेटिक्स की वजह से। ये सब कुछ खुलकर परत ब परत सामने आ गया है। 2 जनवरी को आई रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप को वॉल्टर रीड मिलिट्री मेडिकल सेंटर ले जाया गया था। पहले कहा गया रूटीन विजिट है, बाद में खुद ट्रंप ने माना कि दिल और पेट का सीटी स्कैन हुआ था। दिल और पेट दोनों सेंसिटिव मामले हैं, यानी मामला नॉर्मल नहीं था। लेकिन व्हाइट हाउस ने ये पूरी बात दबा दी। डोनाल्ड ट्रंप के डॉक्टर्स ने ये कहा कि ट्रंप में क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी कंफर्म है। यह है बीमारी, यानी एक ऐसी हालत जिसमें पैरों में खून जमा होने लगता है और टखनों में सूजन दिखती है। इलाज के तौर पर कंप्रेशन सॉक्स यानी एक खास किस्म के मोजे सुझाएगा कि भैया ये पहना करो, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कबूल किया कि वो मोजे मुझे अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैंने पहनना छोड़ दिया। इतना ही नहीं, ट्रंप के दाहिने हाथ के पीछे की साइड पर नील के निशान लगातार नजर आ रहे हैं, जिन्हें मोटे मोटे मेकअप से ढकने की कोशिश की जाती है। वो मेकअप जो चेहरे पे लगता है उस मेकअप से ढकने की कोशिश की जाती है, लेकिन कैमरे सब देख रहे हैं। 1 साल पहले जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पिछले सदर जो बाइडेन की उम्र और सेहत पर तंज कसते थे, आज वही ट्रंप खुद सवालों के घेरे में है सेहत को लेकर। वक्त आता है पलट के, व्हाइट हाउस की तरफ से उनकी सेहत परफेक्ट बताई जा रही है, लेकिन रिपोर्ट कुछ और ही कहानी सुना रही है। बस ये रिपोर्ट इतनी थी। क्यों? इसमें मैंने बहुत ज्यादा हाहाकार नहीं मचाया कि बीमार पड़ गए, बहुत सीरियस बीमारी है, ये हो गया वो हो गया, फलाना नहीं। खबर का मतलब है इंफॉर्मेशन पास ऑन करना, और उसको उतना ही कहना चाहिए, बताना चाहिए जितनी वो है। तो ट्रंप को ऐसी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। हाँ, उम्र के जाविये से देखें तो लाइलाज हो सकती है, क्योंकि इस उम्र में फिर ये वाली बीमारियां दूर नहीं होती, खून का जमना ढकना, लेकिन ये चीज छुपाई गई, इसका मतलब है कुछ सीरियस है। सेहत की बात हो रही है तो इसराइल की भी एक हेडलाइन देख लीजिए। आफ्टर 2 years of war, record high 32% of Israelis say they need mental health support. एक सर्वे हुआ इसराइल में, 2 साल की जंग के बाद हर 100 में से 32 इसराइलियों ने यह कहा कि हम सबको मेंटल सपोर्ट की जरूरत है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट की, यानी दिमागी तौर पर वो कहीं ना कहीं बीमार या परेशान हो गए इस जंग में। और इसराइल अब भी जंग को उतारू बैठा है ईरान के साथ, लेबनान के साथ, सीरिया के भी साथ। क्या बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी आवाम की फिक्र नहीं, उनके जहन की फिक्र नहीं, उनके दिमाग की फिक्र नहीं? 32% बहुत होता है। 32% लोग अगर जहनी तौर पर परेशान हैं या थोड़े या ज्यादा बीमार हैं तो एक बड़ा फिगर है, और ये बताता है कि इस जंग ने कितना कुछ मटिया मेट कर दिया है इसराइल का भी। लोग बीमार नहीं, बहुत बीमार हो चुके हैं। इसराइल के लिए एक और बुरी खबर, मैंने कहा ना कई बुरी खबरें हैं। मोर देन 69,000 Israelis left Israel in 2025 as population reached to 10.18 million. 69,000 से ज्यादा इसराइलियों ने 2025 में मुल्क छोड़ दिया। ये 31 दिसंबर को रिपोर्ट आई, जो मैं 2 जनवरी में आपको दिखा रहा हूं। 69,000 से ज्यादा इसराइलियों ने मुल्क छोड़ दिया। क्यों? इनसिक्योरिटी की वजह से, परेशानियों की वजह से, हर वक्त मिसाइल ये वो वगैरह आ रहे, इन सब की वजह से। और हाँ, मैंने एक और रिपोर्ट पढ़ी कि इसराइल की पॉपुलेशन पिछले 1 साल में 1% कम हो गई। क्या इसमें वो सारी 1% पॉपुलेशन बहुत होती है? 1 करोड़ में आप निकालें,
क्या वो सारे लोग मुल्क से भागे हैं या मारे भी गए हैं ईरान के, यमन के हमलों में, लेबनान के हमलों में 2025, बल्कि 2025 में लेबनान से तो कोई हमला नहीं हुआ, 24 में ही उन्होंने सीज फायर कर लिया था। लेकिन क्या ये सारे लोग भागे हैं, मुल्क छोड़कर दूसरी जगह बसे हैं, या इनके साथ कुछ मिसहैपनिंग भी हुई है? इस बुरी खबर का तो जवाब जरूर दिया जाए। और एक बुरी खबर आज 2 जनवरी में सामने आई कि अटॉर्नी जनरल जो है इसराइल का, उसने हाई कोर्ट से कहा है कि नेतन्याहू को ये जवाब देना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उन्होंने अभी तक बेन गुविर को फायर क्यों नहीं किया है। बेन गुविर सरकारी कामों में बहुत दखल दे रहा है। बेन गुविर के खिलाफ इसराइल की जो एजी हैं, अटॉर्नी जनरल, वो पूरा झंडा लेकर खड़ी हुई कि ये बंदा जो है माहौल ख़राब कर रहा है, पूरी तरीके से हर वो काम कर रहा है जो गैर कानूनी है या कानून को तोड़ रहा है। और जबकि इसके हाथ में नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री है, तो इसको निकाला जाना चाहिए। अब तक क्यों नहीं निकाला गया? और ये लोगों को अपॉइंट करने, उनके इस्तीफे करवाने, इन सब में भी जो है सरकारी काम में पूरी तरीके से जो है ये उंगली कर रहा है। इसकी उंगली को क्यों नहीं अभी तक जो है जगह पर पहुंचाया गया, पूछा गया। अटॉर्नी जनरल को क्रिमिनल भी कहा था बेन गुविर ने। तो उनके बीच एक अलग किस्म की लड़ाई चल रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।